हेलो फ्रेंड, मैं दिलीप कुमार। आइए दोस्तों, आज आपको हम संविधान सभा का जितना भी दोस्तों इसके रिलेटेड प्रश्न है सब दोस्तों एक साथ मिल जाएगा। आप सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, घंटी को बजा दें, क्योंकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। दोस्तों इस चैनल पर डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड किया जाता है और मैथ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों आप पढ़ें, बताएं कि वीडियो कैसा है। आइए दोस्तों आज का शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज जितना भी विधानसभा के रिलेटेड जितना क्वेश्चन रहेगा दोस्तों सब आपको दोस्तों एक साथ मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया है कि महात्मा भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दोस्तों यह जो है वक्तव्य जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है कि उद्गार किया गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो वह है दोस्तों मोतीलाल नेहरू हैं, जो 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से यह मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों संविधान सभा का विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो वह दोस्तों एम.एन. राव के द्वारा संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो वह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों, जो संविधान सभा को मूर्त प्रदान किया। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना जनता द्वारा संविधान के निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव को पारित किया। वह दोस्तों 1936 ईस्वी में कांग्रेस के बिना बाह्य हस्तक्षेप किए बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग किया गया था। आगे दोस्तों 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो वह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। आगे दोस्तों वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। वह है दोस्तों क्रिप्स योजना। 1942 में दोस्तों क्रिप्स योजना स्वीकार किया गया था। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत का संविधान गठित करने का अधिकार जो था दोस्तों कैबिनेट मिशन का प्लान था 1946 गठित करने का आधार था। आगे दोस्तों भारतीय संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है। तो भारतीय संविधान सभा जो है दोस्तों वह गठित किया गया है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। आगे दोस्तों सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई थी। तो दोस्तों वह है फैजपुर में। 1936 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। आगे दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो वह है दोस्तों 389 सदस्य होने थे। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों। आगे दोस्तों प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए निश्चित हुआ था। दोस्तों विभाजन जो है किस प्रकार निश्चित हुआ था। तो वह है दोस्तों ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि के द्वारा, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि के द्वारा और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि के द्वारा, यानी दोस्तों सब
निश्चित होने के बाद प्रस्तावित किया गया था। आगे दोस्तों, संविधान सभा के में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस को कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो वह दोस्तों 208 प्रतिनिधि जो है कांग्रेस के निर्वाचित होकर आए थे। अगला दोस्तों, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो देखिए दोस्तों, पुनर्गठन के फलस्वरूप जो था संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो था 299 था। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे दोस्तों, संविधान सभा के लिए देखिए दोस्तों, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था, तो 208 हुए थे निर्वाचित। इसका भी देख लिया दोस्तों, 299 था। आगे दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा में देशी रियासतों जो प्रतिनिधि था वह 70 प्रतिनिधि था। ऑप्शन नंबर बी है। आगे दोस्तों, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो वह दोस्तों प्रतिनिधि थे 229। विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे 229। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, अगला है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो देखिए दोस्तों, एक प्रतिनिधि जो था वह था दोस्तों 10 लाख व्यक्ति पर दोस्तों एक प्रतिनिधि आवंटित किया गया था। आगे दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो वह दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो है प्रांतों का विधानसभा किया। आगे देखो दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा में जो है सबसे ज़्यादा प्रांत जो दोस्तों था वह संयुक्त प्रांत था। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि के ने भाग नहीं लिया था? देखिए दोस्तों, वह देश का कौन सा रियासत है जिसका प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो वह दोस्तों हैदराबाद है। हैदराबाद का देशी रियासत है जिसका प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आगे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था। देखिए दोस्तों, वह निर्वाचित हुए थे पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर 1 है। आगे दोस्तों, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो वह दोस्तों मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। आगे दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव जो है वह आधार था दोस्तों वर्गीय मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी। आगे है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो थे वह थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। आगे है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा जो है वह प्रांतीय संविधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर बी है। आगे है दोस्तों कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को दोस्तों जो है वह संविधान सभा ने बनाया था। जो संविधान सभा का गठन किया गया था भारतीय संविधान के लिए। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो भारतीय संविधान के लिए जो है संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1946 ईस्वी में।
आगे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा का जो स्थापना हुई थी तो वह था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को स्थापना हुआ था। आगे है, तो संविधान सभा का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था दोस्तों, वह देखिए कहाँ हुआ था। प्रथम अधिवेशन जो दोस्तों दिल्ली में हुआ था। आगे दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह था दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो पहला सत्र जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। देखिए दोस्तों OPPCS में पूछा हुआ है। आगे है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे। तो देखिए दोस्तों अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी सदस्य थे। और दोस्तों समझ जाइए यहाँ पर कि अस्थायी सदस्य जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो अस्थायी सदस्य थे। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों क्वेश्चन भी दे दिया है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी सदस्य थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को किसी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष जो है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। आगे है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार जो है वह BN राव को नियुक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ सकता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को। आगे दोस्तों संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों आगे है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य जो दोस्तों वह नहीं था, देखिए दोस्तों वह H बेग जो थे संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। KM मुंशी थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे और TT कृष्णमाचारी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। H बेग जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। आगे है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो वह दोस्तों 13 समितियां की नियुक्त किया गया था अध्ययन के लिए। विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने 13 समितियां का गठित किया गया था। आगे दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति का नियुक्त कब की गई थी? देखिए दोस्तों संविधान सभा का जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर थे। देखिए दोस्तों यह इसका कब नियुक्त किया गया था? दोस्तों 29 अगस्त 1947 को इसको नियुक्त किया गया था प्रारूप समिति का। आगे दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखिए दोस्तों पूछ भी दिया क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे। आगे दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या जो दोस्तों था वह 7 था, जिसका अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों सरदार पटेल जो थे वह सदस्य नहीं थे और बाकी सब सदस्य थे। KM मुंशी, DP खेतान और आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे इसके सब सदस्य थे सरदार पटेल को छोड़कर, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। आगे दोस्तों निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसविदा समिति का सदस्य नहीं है? देखिए दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रारूप समिति मसविदा का सदस्य नहीं थे। आगे दोस्तों संविधान की प्रारूप
मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वह दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वह जवाहरलाल नेहरू रखे थे। आगे दोस्तों, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? देखिए दोस्तों, संविधान सभा में जो सभी निर्णय जो थे वह लिए जाते हैं सहमति और समायोजन से। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सभी निर्णय जो है किस आधार पर लिए जाते हैं, तो सहमति और समायोजन पर। आगे दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में दोस्तों जो उद्देश्य प्रस्ताव था वह जवाहरलाल नेहरू प्रस्तुत किए थे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष भी थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। आगे दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, वह जनवरी 22, 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यह संविधान जो सभा गठित हुआ था उसके द्वारा जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारत को जो है एक संविधान 22 जनवरी 1947 तक पारित कर दिया जाएगा। आगे दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, झंडा समिति जो अध्यक्ष थे वह जेबी कृपलानी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है और पूछता भी है तेजी से। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों जो ग्रहण किया गया था है वह जुलाई 1947 में ग्रहण किया गया था, जो अभिकल्पना है भारतीय झंडा का। आगे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकरण कब किया था? तो देखिए दोस्तों, इसका अंगीकरण जो है 22 जुलाई 1947 को किया था। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो देखिए दोस्तों, अंतिम रूप जो है वह पारित किया था 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया था। आगे दोस्तों, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? देखिए दोस्तों, आखिरी बार जो है 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी अंतिम रूप से। आगे दोस्तों, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? देखिए दोस्तों, कितने सदस्य हस्ताक्षर किए थे ये भी आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। 284 सदस्य जो थे उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था संविधान सभा के। संविधान पर दोस्तों हस्ताक्षर करने वाले लोगों की संख्या 284 है। आगे देखिए दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए दोस्तों, कुल अनुसूची और अनुसूचियां जो है अनुच्छेद और अनुसूचियां दोस्तों जो था 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूची है। अब है दोस्तों, अनुच्छेद हो गया है 444 और अनुसूची हो गया है 12 गो। आगे दोस्तों, संपूर्ण संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया? तो देखिए दोस्तों, समय कितना लग गया था? तो 2 वर्ष दोस्तों 11 माह और 18 दिन लगा था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को निर्माण करने में। आगे दोस्तों, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो देखिए दोस्तों, आविर्भाव जो है संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था संविधान सभा का। आगे दोस्तों,
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया सदस्य को। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? देखिए दोस्तों, भारत के लिए जो संविधान सभा के रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार था वह निम्नलिखित में से जो है किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों देख लीजिए, वह स्वराज पार्टी जो था वो 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ये दोस्तों दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। आगे दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथन में से बताना है कि कौन सही है और कौन नहीं है। दोस्तों देखिए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। दोस्तों यह बात सही है, वर्ष 1946 में चुना गया था प्रांतीय सभाओं द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की संविधान सभा के सदस्य थे। दोस्तों नहीं थे, गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। नहीं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। नहीं दोस्तों, अंगीकृत पहले ही किया दिया गया था। देखिए दोस्तों, सही है केवल ए। दोस्तों संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकरण कर दिया गया था। यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन है? तो दोस्तों आइए देखिए, हम लोग देख लेते हैं कौन गलत है कौन सही है। देखिए दोस्तों, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम लिया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। दोस्तों सही बात है, इस संख्या में जो है बड़ी संख्या में समिति की मदद लिया गया था और उनमें प्रारूप समिति जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों संविधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसका सी ऑप्शन है, इसका निर्वाचित सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया। दोस्तों नहीं। दोस्तों ये भी सही है। चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिवेशन के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार समिति कर दिया था। आगे दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? तो देखिए दोस्तों, प्रथम दिन का अधिवेशन जो था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता जो की थी दोस्तों वह किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 अस्थायी सदस्य भी थे। दोस्तों आगे है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान निर्माता को दोस्तों भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, संविधान पांडुलेखन समिति निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? देखिए दोस्तों, पांडुलिपि समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो वह थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी है। आगे दोस्तों देखिए दोस्तों, भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो दोस्तों भारत का जो संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आगे दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने के लिए निर्णय किस लिए किया गया था? क्योंकि देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए दोस्तों 26 जनवरी को दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बताइएगा कि वीडियो कैसा है।